दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्लास 10 के मैथ का जो चैप्टर 7 है निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, उसका जो दूसरा प्रश्नावली है 7.2 उसका ये जो क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला, ठीक है, यहाँ पर हमने नोट कर लिया। ठीक है, अब इसको हल करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में यहाँ पर ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए पहले बात तो समचतुर्भुज किस तरीके का होता है, तो ये आपका इस तरीके से होता है। ये इसकी जो भुजाएं होती हैं वो आपस में एकदम से बराबर होती हैं। ठीक है, ये हमने बना दिया। ठीक है, ये सभी के सभी जो भुजाएं हैं ये आपस में बराबर हैं। ठीक, इसका जो विकर्ण होता है ये आपस में क्या होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा सा हमने कम तिरछा किया है। ठीक है, एकदम से इसे तिरछा कर देंगे तो ये भी आपका हो जाएगा। ठीक, बस इसमें होता क्या है कि इनकी जो भुजाएं होती हैं वो सभी के सभी आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, वो आपका हो जाएगा समचतुर्भुज। ठीक है, तो चलिए इसका नाम भी देते हैं। मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए हैं बी है, ये आपका सी है और ये आपका डी है। ठीक है, यहाँ पर इसका कटान बिंदु है। ठीक, इतना चीज़ हो गया, ये आपका समचतुर्भुज क्लियर हो गया। अब इसके बाद से इसमें फॉर्मूला दिया है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो 1/2 में दोनों विकर्णों को गुणा करिए। ठीक है, तो विकर्ण कौन से होते हैं, ये आपका विकर्ण होता है ये दोनों। ठीक, तो AC और BD को आपस में अगर गुणा कर देंगे 1/2 के साथ तो उसका पूरा एरिया निकल जाएगा। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, सीधा सीधा इसमें कह रहा है कि विकर्णों का अगर आप दोनों विकर्णों का अगर आप गुणा कर देते हैं 1/2 के साथ तो सिंपल आपका इसका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, विकर्ण ही निकाल लेते हैं। ठीक है, तो विकर्ण कौन सा है, AC, तो बिंदु A और C के बीच की दूरी हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब बीच की दूरी अगर निकालना है तो सिंपल आपको दूरी वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है D बराबर में ये हो जाता है x2 माइनस का x1 और इसका होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस का y1 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी पर हम लगा देंगे। तो हमें किस है इसका AC और BD दोनों का निकालना है। तो ABC के स्थान पर क्या क्या वैल्यू रहेगा, तो A का मान पहला मान लेते हैं, B का मान ये है, C का मान ये है, D का मान ये है। तो यहाँ लिख लेते हैं A 3,0 और B 4,5 और C -1,4 और D -2,-1 ये आपका है। ठीक है, तो हमें किसका निकालना है, AC के बीच की दूरी निकालना है, मतलब कि इसमें और इसमें। तो इसमें आपका हो जाएगा x1 और y1 पहला वाला। ठीक है, दूसरा वाला में x2 y2। ठीक है, AC का निकालना है तो लिखेंगे AC। अब इसमें देखिए यहाँ पर आप ट्रिक लगा दीजिए, कैसे आपको x1 y1 पहचानना है। तो सिंपल आपको देखिए लास्ट में मतलब C है तो C से शुरू करिए, C का पहला ये वाला है तो -1 लिख दीजिए, बीच माइनस है माइनस लगाइए। फिर इसमें का पहला ले लीजिए 3 है तो यहाँ पर हम लिख करके होल स्क्वायर लगा देंगे। उसके बाद से फिर बचा ये 4 तो 4 ले लेंगे, माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पर ये आपका 0 ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से ये कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 16 हो जाएगा। फिर ये भी स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 16। ठीक है, तो ये आपका 16 16 32 ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए BD भी निकाल लेते हैं। तो B और D, तो इसमें देखिए x1 और y1 कैसे निकालेंगे, लास्ट में D है तो शुरू करिए D से, तो -2 है, -2 हमने लिख लिया। फॉर्मूले माइनस होता है तो माइनस हमने लगा दिया। ठीक है, अब D का पहला ले लिया, अब B का पहला लेंगे तो यहाँ पर 4 सिंपल आपको स्क्वायर कर देना है। उसके बाद से फिर -1 तो -1 हमने ले लिया। फिर ये वाला बीच माइनस है तो 5 लिख करके और हम स्क्वायर लगा देंगे। अब इसमें कितना हो जाएगा, 4 2 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा। फिर ये भी आपका 6 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 36 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 72। ठीक है, सिंपल आपका AC और BD दोनों निकल गया। अब देखिए एक चीज़ और कि ये जो 32 है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 32 को हम लिख सकते हैं इस तरीके से, 2 से काटेंगे 16, फिर 2 से काटेंगे 8, फिर 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 4 बार में। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 2 बार में। ठीक है, तो अब इसके बाद से फिर 2 से काटेंगे तो आपका 1 बार में। तो कितनी बार, इस दोनों का जोड़ा बन जा रहा है, इन दोनों का जोड़ा बन जा रहा है। ठीक है, तब हम लिखेंगे 2 का जोड़ा बन जा रहा है तो हम लिखेंगे
कि 4, ठीक है। इसका जोड़ा बन, इसका जोड़ा नहीं है तो इसको हम रूट में 2 ही रहने देंगे। उसी तरीके से इसको करेंगे, ठीक है। तो इसको आप स्वयं करिएगा, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। ये आपका 6 36 2 72 आपका 6 रूट में 2 आ जाएगा, ठीक। इसी तरीके से करेंगे तो ऐसा ही आपका आ जाएगा। अब चलिए ये जो फॉर्मूला का रहता है इस पर हम रख देते हैं। तो चलिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, तो चलिए यहाँ पर हमने लिख लिया। अब हम क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। गुणे में दोनों विकर्ण थे, एक विकर्ण है 4 रूट का 2 और दूसरा विकर्ण है 6 रूट का 2, ठीक है। अब देखिए जब गुणा करेंगे तो इसमें ये इस तरीके से हो जाएगा, ये रूट और ये रूट लिख देते हैं सही से। ये रूट का 2 गुणे रूट का 2, फिर ये वाला गुणे में 4 गुणे में 6, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए ये दोनों सेम है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1/2। तो पहले ये लिखेंगे, ये दोनों जब सेम है रूट में है तो रूट से बाहर निकल जाएगा केवल 2 के रूप में, ठीक है। सेम होता है तब, और गुणे में 4 गुणे में 6, इससे आपका ये कट जाएगा। 6 चौका 24, सिंपल आपका 24 आंसर आ जाएगा, 24 मात्रक, ठीक है। यही आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये चीज़ आपको ईजिली समझ में आ गया होगा।